नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर बातचीत में हम सुनते हैं, कहते हैं मूड अच्छा नहीं है, मन ठीक नहीं है, आज मूड अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर क्या होता है ये मूड और क्या होती है मूड की समस्याएं, आज बात करेंगे। अलग अलग राशियों के हिसाब से समझेंगे कि अलग अलग राशियों की जो मन की समस्या है, जो मूड की समस्या है, वो कैसी होती है और अगर मूड की कोई समस्या है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। इसके अलावा बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। रात को जब आप सोने जाते हैं, सोने के पहले या तो कोई मंत्र जप लें या भगवान का ध्यान कर लें या सामान्यतः अगर मेडिटेशन जानते हैं तो मेडिटेशन कर लें। इसके बाद अगर आप सोएं तो इससे मन की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। रात में सोने के दौरान आपका मेंटल लेवल रिपेयर होता रहेगा और अगर मेंटल लेवल रिपेयर होता रहेगा तो मूड की या मन की समस्या परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि मूड या मन जो होता है ये ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध रखता है। कौन से ग्रह हैं जो मूड के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, ज्योतिष में मन का जो स्वामी है ना, वो चंद्रमा है। बुध जो है वो बुद्धि का स्वामी है और शुक्र जो है वो भावनाओं का मालिक है। तीन चीजें हो गई, मन, बुद्धि और भावना। अब ये तीनों ग्रह चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये तीनों मिलकर आपके मन का या मूड का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा जल तत्व जो होता है, वाटर एलिमेंट जो होता है, इसका भी सीधा संबंध मूड से ही होता है, इसका भी सीधा संबंध मन से ही होता है। वायु तत्व भी, जैसे 5 तत्व होते हैं उसमें जल तत्व का तो असर होता ही है मूड पर, लेकिन वायु तत्व भी कुछ मामलों में कम मात्रा में ही सही, लेकिन मूड पर, मन पर असर जरूर डालता है। तो कुल मिला जुलाकर शुक्र, बुध और चंद्रमा होते हैं जो मूड को रेगुलेट करते हैं और ज्यादातर जल तत्व जो होता है वो आपके मन को प्रभावित करता है। अब ये जानते हैं कि किन राशियों के मूड की स्थिति कैसी होती है और किन राशियों का मन कैसा होता है। देखिए, मेष राशि वालों का जो मूड है ना, जो मन है, वो चंचल होता है, हमेशा चंचल रहता है। लेकिन ज्यादातर मेष राशि वालों का जो मन है, जो मूड है, वो प्रसन्न ही रहता है। वृष राशि वाले भयंकर मूडी होते हैं क्योंकि शुक्र इस राशि का स्वामी है और चंद्रमा यहां बेहद मजबूत होता है। इसीलिए वृष राशि वाले भयंकर मूडी होते हैं, जरा जरा सी बात पे तुनक जाते हैं, पिनक जाते हैं। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो कुछ खास मामलों में मूडी होते हैं, हर मामले में मूडी नहीं होते, लेकिन इतना जरूर है कि मिथुन वालों को संतुलन की कला आती है, वो अपने मन को, मूड को बैलेंस करना जानते हैं। बाकी राशियों के मूड की पड़ताल करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करना अच्छा नहीं होगा, यात्रा ना करें और जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव भी ना पालें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, आपके परिवार में खुशहाली के संकेत हैं। नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और किसी महिला का विशेष सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काम का तनाव और दबाव कम होता हुआ दिख रहा है। सेहत भी आपकी लगातार बेहतर होती चली जा रही है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 76%। अब बाकी राशियों के बारे में भी जानें कि उनके मूड की स्थिति कैसी होती है। मिथुन तक तो हमने जान लिया। देखिए, कर्क राशि के जो लोग होते हैं इनको मूड की समस्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये राशि भावनाओं की राशि है, इमोशन की राशि है, इसलिए यहाँ पर मूड की समस्या काफी ज्यादा होती है। अक्सर इनके मन में और इनके दिमाग में जल्दी जल्दी बदलाव होता रहता है, इसीलिए इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। सिंह राशि के लोग अमूमन मूडी नहीं होते,
आम तौर पर चीज़ों को लेकर स्थिर होते हैं, बैलेंस होते हैं, इनको मूड की समस्या परेशान नहीं करती। कन्या राशि के लोगों को भी मैं संतुलित कहूंगा, इनको भी बहुत मूडी नहीं कहा जाएगा, लेकिन कभी कभी अकेले जब हो जाते हैं जीवन में, आइसोलेट जब हो जाते हैं जीवन में, अकेले रहना पड़ता है, तो वो आइसोलेशन का जो भाव है ना, जो फीलिंग है, वो इनको मूडी बना देता है। अगर जीवन में अकेलापन ना हो तो कन्या राशि वाले मूडी नहीं होते। बाकी राशियों के मूड की चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में पद की पोजीशन में बदलाव हो सकता है, आपको तमाम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपके विवाह के मामलों में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल बनाए रखें, किसी भी तरह के विवादों से दूर रहें और अगर कोई मुश्किल आती है ना तो भगवान शिव की उपासना करें, मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, आपके विवाह के और आपके प्रेम के मामले हल होंगे, नौकरी में और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन अपने इमोशंस पर काबू रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 89%। तुला राशि वालों के मूड पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अजय कुमार ने हमें मेल लिखा है, जन्म की तारीख है 28 अक्टूबर 1982, जन्म का समय है सुबह के 5:45, जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। रांची से मेल लिखते हैं। अजय कुमार जी ने हमें मेल लिखा है कि ये फिलहाल नौकरी बदलकर व्यवसाय में जाना चाहते हैं। क्या नौकरी बदलना इनके लिए बेहतर होगा? और कारोबार अगर ये करते हैं तो कारोबार में कितनी सफलताएं मिलेंगी? क्या करना चाहिए? अजय कुमार जी, आपकी कुंडली में बृहस्पति लीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडली में जो मजबूती है वो शनि के पास है, वो मंगल के पास है, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप नौकरी करें। आपको व्यवसाय करने की सलाह नहीं दी जा सकती और कम से कम अभी 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। शनि जब मकर राशि में ट्रांजिट कर जाए 3 वर्षों के बाद, तब सोच सकते हैं कि आप कारोबार करें या ना करें। वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नौकरी में ही बने रहें, कारोबार के बारे में विचार ना करें। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि जनवरी के बाद आपके नौकरी में बदलाव हो सकता है और ये बदलाव बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सुखद होगा, आर्थिक रूप से आपको फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। 2 उपाय करने चाहिए अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे करियर के लिए और मन को बैलेंस करने के लिए। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, उससे आपका मन बैलेंस होगा, आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे, आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। अब तुला राशि वालों के मूड को समझ लें, कैसा होता है इनका मूड। देखिए, तुला राशि के लोग बड़े मूडी होते हैं, ऐसा नहीं है। इनका मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और मूडी तो होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। वृश्चिक राशि काफी मूडी राशि है, लेकिन इनको देखकर ये समझ पाना कि इनका मूड कैसा है, इनके मन में क्या चल रहा है, इसका पता लगा पाना जरा सा कठिन होता है। धनु राशि मूडी राशि नहीं होती। धनु राशि के लोग मन को और मूड को संतुलित करना जानते हैं, ये कला इनके पास होती है, इसलिए आप इनको मूडी नहीं कह सकते। बाकी राशियों के मूड पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। और जीवन साथी का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा काला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64%। वृश्चिक राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, खूब सारा मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका धन का खर्च बढ़ रहा है, उस पर काबू बनाए रखें।
शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 86%। धनु राशि, नौकरी में व्यवसाय में मुश्किल आ सकती है, ध्यान रखिए। आपके पैरों में चोट भी लग सकती है और आपका दिया हुआ पैसा डूब सकता है, यानी जरा भी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 51%। अब जानते हैं कि मकर राशि वाले कितने मूडी होते हैं। देखिए, मकर राशि के लोग कुछ विशेष दशाओं में मूडी होते हैं, नहीं तो इनका जो मूड है वो सामान्य रहता है, अमूमन मूडी नहीं होते। कुंभ राशि वाले घनघोर मूडी होते हैं और कोई बात अगर इनको बुरी लग गई ना तो आंखों के कोनों से आंसू आने लगते हैं। अक्सर डूबा हुआ या बुझा हुआ सा मूड इनका हो जाता है। मीन राशि वाले भी काफी मूडी होते हैं और इनके मूड का जो प्रभाव है अगर आप देखें तो इनके बिहेवियर में दिखाई देगा, इनके स्वभाव में आपको जरूर रिफ्लेक्ट होगा, जरूर दिखाई देगा। तो अलग अलग राशियों के मूड का हाल आपने जाना कि कौन सी राशि वालों का मूड कैसा होता है। अब जान लीजिए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको कहना यह है कि क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य होगा 61%। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों होता हुआ दिख रहा है। धन भी आसानी से मिलने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 79%। मीन राशि, आपके घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होगा। आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं दूर होंगी और किसी सम्मानित व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि अगर मूड की समस्या हो, मन आपका बार बार अशांत रहता हो, विचलित हो जाता हो, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात याद रखिए कि मोती और चांदी ये दो चीजें मन पर बहुत जल्दी असर डालती हैं, इसलिए इनको सोच समझकर पहनिए। दूसरी बात, जब आप स्नान करते हैं जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए, उससे भी आपको लाभ होगा। दोपहर के भोजन में, लंच में, दिन के भोजन में दही का सेवन जरूर करिए, उससे भी आपको फायदा होगा। थोड़ा सा ही सही चावल जरूर खाइए, जरा सा ही चावल खाइए, उससे भी लाभ होगा। और जिनको भी मूड की समस्या होती है उनसे निवेदन है कि रोज सुबह कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप जरूर करें। तो आज हमने बात की आपके मूड की, आपके मूड की समस्या की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बहुत अधिक बदमाश हो, क्या करना चाहिए। रोज सवेरे गणेश जी को एक लड्डू चढ़ाइए स्नान आदि करके और उसे अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। बच्चा जहां सोता है उसके सिरहाने गद्दे के नीचे थोड़ी सी लौंग रख दीजिए और ये लौंग हर महीने में बदल दीजिए। पुरानी लौंग फेंक के फिर नई लौंग रख दीजिए, 2-4 लौंग रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में ही आपके बच्चे के जिद में, आपके बच्चे के क्रोध में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।